अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट द फॉलोइंग। कह रहे हैं ये तमाम जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इन तमाम को किस में करना है, सिंगल लॉगरिथम में। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास। अब इसको सिंगल लॉगरिथम में करने के लिए देखिए मैंने पहले आपको रूल समझा चुकी हूँ। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट रूल का फार्मूला क्या होता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, इसका फार्मूला लिख लेते हैं। इक्वल आता है हमारे पास लॉग एक्स मल्टीप्लाई वाई। ओके, ये फार्मूला कंबाइन कर लिया। एक तो ये फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ होगा, दूसरा हमारे पास ये होगा कि जैसे हमारे पास देखिए पहले फार्मूला असल में जो यूज़ होना है वो होना है पी पावर मतलब लॉग एक्स नंबर। अगर हमारे पास लॉग के पीछे पावर आ जाती है तो पावर कहाँ पे आ जाएगी, नंबर के ऊपर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं लॉग एक्स पावर पी। ओके, अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले रूल हमारे पास कौन से अप्लाई हो रहा है, सबसे पहले ये जो पावर है ना ये कन्वर्ट हो जाएगी नंबर के ऊपर। लॉग 25 पावर में क्या आ जाएगा 1/2। ओके, अब नेक्स्ट में प्लस लॉग 3 और 2 पावर में चले जाएगा तो क्या बन जाएगा 3/2। अब इसे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। लॉग सिंप्लीफाई पहले करते हैं फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 ओके आ जाएगा। प्लस लॉग तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 मतलब 9। ठीक है, मतलब देखें 3 मल्टीप्लाई 3 आंसर इज 9। ओके, अब देखें 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ जाएगा लॉग 5 प्लस लॉग क्या हो जाएगा 9। अब देखिए हमारे पास फार्मूला बन गया है। फार्मूला क्या था हमारे पास, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। लॉग को सिंगल लिखा, एक्स और वाई को लिख के दरमियान में प्लस के साइन को कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, लॉग लिख दिया 5 और 9 को किस में लिखेंगे, मल्टीप्लाई में, मीन्स प्लस कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग 5 9 से क्या आ जाएगा 45 इज आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या देखें, माइनस का साइन मीन्स क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या होता है क्वोशंट रूल, लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई। ठीक है, लॉग ऑफ वाई, जी मैंने लिखा दरमियान में लॉग ऑफ वाई। ओके, अब देखिए हमने क्या करना है, लॉग को एक दफ़ा लिखना है, एक्स पहले आ जाएगा, माइनस चेंज हो जाएगा डिवीजन में और y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, डिवीजन वाली सेकंड वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें कोई और रूल अप्लाई नहीं करना, पावर रूल नहीं आ रहा। अगर आ रहा होता तो हमें सॉल्व करते। इक्वल आ जाएगा, लॉग आ रहा है हमारे पास। ओके, पहले नंबर क्या आ जाएगा 9, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा डिवाइड में 1/3 इक्वल लॉग। अब देखिए जब भी डिवीजन में कोई डबल वैल्यू आ जाती है तो वो वैल्यू कहाँ शिफ्ट हो जाती है, ऊपर। 9 मल्टीप्लाई आ जाएगा 3, डिवाइड में जस्ट क्या रह जाएगा 1 इक्वल लॉग 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 27। डिवीजन में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ओके, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में अब हमारे पास डिफरेंट, ना प्लस आ रहा है ना माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है डिवाइड आ रहा है। इसको हमने सॉल्व करना है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ होता क्या है, देखिए बुक में गिवन है हमारे पास, मैं लिख देती हूँ सामने। लॉग क्या होता है, लॉग बेस और नंबर एक आ रही होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लॉग लिख के एक एक्स्ट्रा और बेस ले लेते हैं ए। ये जो सेकंड नंबर होता है ये ऊपर आ जाता है और जो फर्स्ट नंबर होता है ये डिवाइड में आ जाता है। जो बेस वाला नंबर होता है ये लिख के एक्स्ट्रा बेस और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी। इस रूल को हमने इसमें फर्स्ट इसमें अप्लाई करना है और फिर सेकंड इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, अब फर्स्ट पहले मैं इसमें अप्लाई करने लगी हूँ। क्या अप्लाई करूँगी, देखें लॉग सबसे पहले लिखूँगी लॉग। अब देखिए हमारे पास सेकंड नंबर कौन सा आ रहा है, बी स्क्वायर लिख दिया, डिवाइड फिर क्या लिखा लॉग और ये 5 आ जाएगा सेकंड। ये जो सेकंड वाला नंबर है ना ये ऊपर आ जाएगा और ये जो फर्स्ट वाला नंबर है इसके डिवाइड में आ जाएगा। फिर हमारे पास मल्टीप्लाई में चेंज साइन मैंने कर लिया है, लॉग। इसमें भी चेंज रूल बेस यूज़ करेंगे। 5 सेकंड नंबर 5/3 आ रही थी, ये ऊपर लगा दी और लॉग के साथ ए को हमने डिवाइड में लगा दी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से समझे, ये तकरीबन पेपर में आया होता है। अच्छा आगे देखें, इसमें लॉग
इस तरह के रूल अप्लाई होते हैं। आगे हमारे पास क्या आ रहा है, बी मल्टीप्लाई। अब देखिए पावर रूल, 3 पहले आ जाएगा, लॉग 5 डिवाइड लॉग ए डिवाइड लॉग क्या आ जाएगा 5, लॉग 5 और लॉग 5 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 3 स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग बी स्क्वायर और डिवाइड में रह जाएगा लॉग ए। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब इसमें ये जो 2 आ रहा है ना, ये 2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पावर रूल अप्लाई कर देंगे। हमें पता है कि यहाँ पर p लॉग b पावर क्या आ रहा है n। देखिए इस तरह की कोई फॉर्म आ जाए तो पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, साइड पे आ जाती है, तो p को हम n से मल्टीप्लाई करके लॉग ऑफ क्या रह जाएगा b। ओके, अब 2 को मल्टीप्लाई किससे, 2 3 से क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 और क्या आ जाएगा लॉग b डिवाइडेड बाय लॉग क्या आ जाएगा a। ओके, 3 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा। और हमारे पास रूल अब कौन से अप्लाई होगा इसमें, देखें लॉग चेंज बेस्ड रूल अप्लाई हो सकता है ना इसमें। देखिए चेंज बेस्ड रूल क्या था, मैंने पीछे भी लिखा है, लॉग क्या था, लॉग ए बी इक्वल लॉग बी ओवर लॉग ए। ओके, तो हमारे पास इसमें जो रिप्लेशन हमने किया है, रिप्लेस कर दिया इसको, सॉरी बी हमारे पास क्या सेकंड नंबर आ रहा है ना, सेकंड ऊपर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, ऊपर वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला जो नीचे वाला डिवीजन वाला होगा ना वो हमारे पास इसके स्टार्ट में आ जाएगा। तो आंसर हम इसे लिख सकते हैं 6। अब देखिए इसमें आंसर क्या लिखती है मैंने, 6 लॉग बेस में ए आ गया और आगे से बी आ गया। ये हमारे पास रूल हुआ है, रूल यूज़ हुआ है चेंज ऑफ बेस लॉ। ठीक है, हमारे पास बेस को जो चेंज करते हैं वो हमारे पास ये रूल होता है, ये आपने याद कर लेना है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 4 आ गया ना, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये 2 साथ आ रहा है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, पावर में, पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा लॉग, ओके लॉग 3 और पावर में क्या आ जाएगा 2 प्लस आ रहा है लॉग 3y। फिर हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई होगा, हम दोबारा लिख लेंगे, लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y। प्रोडक्ट रूल मीन्स लॉग को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड नंबर y के साथ, लॉग हमारे पास सिंपल आ जाएगा एक और इन दो को मल्टीप्लाई और आंसर आ जाएगा। देखिए अब इसमें हमने क्या करना है, देखें और से यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग, ठीक है 3 और साथ क्या आ जाएगा, ये x इसकी पावर में आया है, ठीक है 2 की पावर में, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा y। ठीक है, ये इसको हमने कंबाइन करके लिख लिया है, तो ये हमारे पास आंसर इसका बन गया है। ठीक है, अब इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इक्वल लॉग ब्रैकेट, ठीक है ब्रैकेट में लिख लिया। अब ब्रैकेट में लिखने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, बेस क्या बन जाएगी 3, बी छोटी सी बेस लगा दो, एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा y, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा अच्छे तरीके से समझिएगा इसको। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसके पावर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग 5x पावर क्या आ जाएगा 4 माइनस लॉग बेस y आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा दोबारा लॉग 5z आ जाएगा, ओके जी। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन रूल आ रहा है, ठीक है, या प्रोडक्ट रूल, दोनों में से एक कर सकते थे, तो मैं इनमें से पहले ये यूज़ करने लगी हूँ क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन का मतलब होता है डिवाइड फॉर्म में लिख देना। लॉग मैंने लिखा, लॉग लिख लिया, बेस इसकी पहले मैंने लिख ली, ऊपर नंबर क्या आ जाएगा x 4 आ जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा y, और दरमियान में प्लस में क्या आ रहा है लॉग 5। ओके, सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने। नेक्स्ट एक और स्टेप हमारे पास बन गया, क्या बनेगा देखें, लॉग दोनों, फिर लॉग 5 बेस दोनों सेम आ रही हैं, तो एक ही दफ़ा लॉग की बेस को लिखा, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है x 4, नीचे क्या आ रहा है y, प्लस का साइन ख़त्म हुआ मल्टीप्लाई में, जेड ऐसे आ गया। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, इसे आगे भी कर सकते हैं। देखिए हमने लास्ट में क्या किया है, ये मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई वाले सारे साइन ख़त्म कर दिए मैंने, x4z डिवाइडेड बाय y, ये इसका आंसर आ गया। अब चलें क्वेश्चन नंबर लास्ट 6 करते हैं इसका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें सबसे पहले हमारे पास फिर इसमें क्या आ रहा है, प्रोडक्ट रूल। अच्छा, सबसे पहले नंबर आ रहा है, मतलब पावर रूल, नेचुरल लॉग ऑफ a 2 इसकी पावर में चला जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b
3 इसकी पावर में चला जाएगा, ओके, पावर रूल, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c इसकी पावर में चला जाएगा 4, ओके। अब हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग लिखा हम लोगों ने, नेचुरल लॉग लिखने के बाद अब देखिए प्रोडक्ट रूल इसमें यूज़ हो रहा है हमारे पास। प्रोडक्ट रूल किस तरह यूज़ होगा, ए स्क्वायर, देखिए प्लस का साइन कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में और क्या आ जाएगा बी क्यूब। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, माइनस वाले को सॉल्व करना है, इसके साथ C4 आ रहा है हमारे पास, इक्वल नेचुरल लॉग आ जाएगा। नेचुरल लॉग क्या आ रहा है, नेचुरल लॉग ए स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या आ रहा है बी क्यूब, ओके। अब देखें इसमें माइनस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा क्वोशंट रूल में। क्वोशंट रूल का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं वैल्यू को किस में लिख देते हैं, डिवाइड में लिख देते हैं, ओके। अब देखो नेचुरल लॉ को एक दफ़ा लिख के और इसके रूल को हमने क्या किया, यूज़ किया है क्वोशंट लॉ के रूल को, और ये C4 हमारे पास किस में आ गया, डिवीजन में आ गया। ये भी क्वेश्चन हमारे पास हो गया सॉल्व। हाँ जी, हमारे पास फुल क्वेश्चन नंबर 2 इसका कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। इसको बहुत अच्छी तरीके से हम समझना है। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में ज़रूर आते हैं, तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट जो आ रहे हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है लॉगरिथम का, ठीक है, ओके। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।